नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की, एक बूढ़े पिता की जिसके 3 पुत्र हैं और तीनों का जन्म एक ही दिन हुआ, इसलिए उन तीनों में अपनी संपत्ति का विभाजन वो कैसे करें, इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहता। अगर उनके जन्म में फासला होता वर्षों का, तो सामान्य सी बात थी कि जो सबसे बड़ा था उसे उसकी सारी संपत्ति मिल जानी थी और वही उसका उत्तराधिकारी सिद्ध होता। लेकिन चूंकि तीनों पुत्र उसके एक ही दिन पैदा हुए थे, उनकी आयु बिल्कुल बराबर थी, उनमें बड़े छोटे जैसा कोई खास फर्क था नहीं। कुछ मिनटों का रहा होगा, ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा हो और बाकी छोटे छोटे हो, साल का फर्क हो या 2 सालों का फर्क हो, ऐसा नहीं था। कुछ मिनटों का फर्क था, तो वो आपस में सब लोग एक ही बराबर के अपने आप को मानते थे। पिता के लिए एक ये चिंता का विषय था, क्योंकि वो सोचता था कि इनकी योग्यता की परीक्षा कैसे ले, कैसे ये निर्णय ले कि किस पुत्र को अपनी संपत्ति सौंपनी है, किसके हाथों में उसकी संपत्ति सुरक्षित होगी और विस्तार पाएगी। उसके परिवार का वैभव कौन पुत्र है जो बढ़ाएगा, कौन पुत्र है जो उसके परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, कौन इतना विवेकशील है जो इससे प्राप्त हुए धन को और विस्तारित कर देगा और बढ़ाएगा और भी अच्छे ढंग से स्थापित होगा। इसी उधेड़बुन में वो सोचता रहता था। एक दिन उसके घर एक बूढ़ा सूफी फकीर आता है। वो उसको प्रणाम करता है, उसका स्वागत करता है, उसकी आव भगत करता है और बातों बातों में अपने मन की ये व्यथा भी कह देता है कि मैं परेशान हूँ इस बात को लेके कि मैं कैसे पता करूँ कि इन तीनों पुत्रों में से कौन सबसे ज़्यादा योग्य है मेरा जो उत्तराधिकारी बन सके। तो बूढ़ा सूफी फकीर कहता है कि नहीं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। एक छोटी सी परीक्षा है, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा पुत्र तुम्हारा इस योग्य है कि तुम उसे अपनी संपत्ति दे सको, उसे अपना उत्तराधिकारी बना सको। तो वो बूढ़ा कहता है कि ठीक है, आप मुझे बताएं। तो वो सूफी फकीर उसको एक युक्ति बताता है, एक परीक्षा बताता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि ये लो 1,000 चांदी के सिक्के और बाजार जाकर इनसे बीज खरीद लाओ, फूलों के बीज खरीद लाओ। वो तीनों 1,000 चांदी के सिक्के लेके बाजार जाते हैं और वहां से फूलों के बीज ले आते हैं। और फूलों के बीज ही लाने थे और 1,000 चांदी के सिक्के बहुत होते थे उस जमाने में, तो उनके पास काफी बीज इकट्ठे हो जाते हैं। तब वो बूढ़ा पिता कहता है कि अब मैं 3 वर्षों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और जब मैं वापस लौटूं तो मुझे ये बीज वापस चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि तुम लोग ये बीज मुझे कैसे वापस करते हो और यही तुम लोगों की परीक्षा होगी, जिससे ये तय होगा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस तरह के निर्देश देकर वो बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा पिता तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है और यहाँ तीनों पुत्र परेशान हो जाते हैं कि अब हम इन बीजों का क्या करें। तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो सोचता है कि पिता कह गए हैं 3 वर्षों के बाद लौटेंगे, तो तब तक तो ये बीज खराब ना हो जाएं, सड़ ना जाएं। तो उसको एक विचार आता है कि क्यों ना इसे बाजार में बेच दिया जाए। तो वो उन बीजों को वापस बाजार में बेच देता है, ये सोचकर कि जब पिता वापस आएंगे और इन बीजों की मांग करेंगे तो तुरंत मैं बाजार से जाके वो बीज खरीद लाऊंगा और पिता को वापस सौंप दूंगा। तो इससे वो बीज नए भी होंगे और साफ भी होंगे, वो कुछ खराब भी नहीं होंगे, सड़े गले भी नहीं होंगे, साफ सुथरे उन्नत किस्म के बीज मैं अपने पिता को लौटा सकूंगा। अब दूसरा बेटा उसका सोचता है कि पिता ने तो बीज वापस मांगे हैं, कहीं वो ऐसी जिद ना करने लगें
कि जो मैंने बीज दिए थे वही बीज मुझे लौटाओ। और बड़े ने तो बीज बाजार में बेच दिए हैं, और अब ये जब 3 साल के बाद बीज खरीदेगा तो साधारण सी बात है, वो बीज अब दूसरे होंगे, वही बीज नहीं होंगे जिन्हें पिता ने संभालने को कहा था। तो ये लड़का उन बीजों को अपने तहखाने में ले जाता है, वहाँ पर उनको रख देता है कि जब पिता आएंगे तो उनको कहूँगा कि देखो, जो बीज आपने मुझे सहेजने को दिए थे, रखने को दिए थे, ये वही के वही बीज हैं, और मैं वही बीज आपको वैसे के वैसे लौटा रहा हूँ। अब जो तीसरा पुत्र था उनका, जो सबसे छोटा पुत्र था, सोचता है कि अगर ये बीज मैं बाजार में बेच आऊं तो पिता को लौटाते समय वही बीज न होंगे। जो बेचे गए बीज हैं वो कुछ और थे, जो खरीदे जाएंगे 3 साल के बाद में वो कोई और बीज होंगे। और जैसा दूसरे भाई ने किया कि इनको गोदाम में रखवा दिया, तो वैसा भी मैं ना करूं, क्योंकि तब तो बीज सड़ ही जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और बीज तो तभी बीज कहलाता है जब उसमें वृक्ष बनने की क्षमता भी हो। और बीज अगर मर गया, सड़ गया, तो फिर बीज बीज न रहा, तब वो एक बस कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, एक गंध हो गया, जिसमें से बदबू उठती है, सड़ांध उठती है, फफूंदी उठती है, लेकिन वृक्ष नहीं उठता। तो उसके पास एक अनोखा विचार आता है और वो अपने बागीचे में उन सारे बीजों को बो देता है। जमीन की कोई कमी तो थी नहीं और उसके पास बीज भी बहुत थे। वो उन सारे बीजों को अपने बागीचों में, अपने खेतों में बो देता है। और 3 वर्ष के बाद में जब पिता वापस लौटता है, जब वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आता है, तो बड़े वाले से पूछता है कि वो कहाँ हैं बीज जो मैंने तुम्हें दिए थे। बड़ा वाला बोलता है कि 1 मिनट ठहरें, मैं अभी लेके आया। वो दौड़ा हुआ बाजार जाता है और वो बीज खरीद कर ले आता है कि ये रहे वो बीज। बूढ़ा अपने बेटे की ओर देखता है और कहता है कि ये वो बीज नहीं जो मैंने तुम्हें रखने को दिए थे। तो बड़ा बेटा कहता है कि नहीं, ये बीज वो तो नहीं, लेकिन उसी पेड़ के हैं, उसी पौधे के हैं, उसी फूल के बीज हैं ये, और इनको आप चाहें तो कभी भी लगा लें, फूल वही उगेंगे। पिता बोलता है नहीं, जो बीज मैंने दिए थे रखने के लिए, मैं तो वही बीज वापस चाहता हूं। बड़ा बेटा हताश हो जाता है कि नहीं, वो बीज तो मैंने बाजार में बेच दिए थे। तो वो बूढ़ा पिता अपने दूसरे बेटे के पास जाता है और उससे मांग करता है कि जो मैंने बीज दिए थे संभालने को, वो बीज मुझे वापस लौटाओ। वो अपने पिता को ले जाता है अपने गोदाम में, अपने तहखाने में, और कहता है कि ये देखो, ये हैं आपके बीज। देखो, मैंने सारे के सारे बीज वैसे के वैसे संभाल के रखे हैं। लेकिन जब वो तहखाना खोलता है, वहाँ पे बीज की जगह एक बदबू आ रही होती है। सारे बीज सड़ चुके होते हैं, खराब हो चुके होते हैं, उनमें अब बीज जैसा कुछ भी नहीं था। पिता तो बिल्कुल निराश हो जाता है। फिर वह जाता है अपने सबसे छोटे बेटे के पास में, अपने तीसरे बेटे के पास में। उससे पूछता है कि बताओ, वो बीज मेरे कहाँ हैं, मेरे वो बीज मुझे लौटाओ। छोटा बेटा बहुत उत्साहित होता है। वो कहता है, वो बीज, मैं तो उससे लाखों करोड़ों ज्यादा बीज उनके दे दूंगा आपको, उनकी संतति में। ऐसा नहीं कि ये बीज और होंगे, आपने जो बीज दिए थे वो और थे। ये उन्हीं बीजों की संतति है, उन्हीं की श्रृंखला में बने हुए बीज हैं। पीछे अपने बाग में, अपने खेत में, अपनी दलान में वो ले जाता है। तो पिता तो देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। विस्मय से उसकी आंखें फैली की फैली रह जाती हैं। वहां पे फूल ही फूल, फूल ही फूल लगे हुए होते हैं। पिता गदगद हो आता है, अपने पुत्र को गले लगाता है और अपने पुत्र को कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि बीज का मतलब ही होता है जो बढ़ता हो, जिसमें बढ़ने की संभावना हो, उसी को बीज कहते हैं। और तुमने वो संभावना हर बीज की प्रकट कर दी, और इतनी प्रकट कर दी कि उन बीजों से और बीज लगे और फूल लगे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। तो ये थी वो छोटी सी कहानी।
जो हमारी उंगली पकड़कर हमें ले जाती है उस ओर जहां बीज अपनी संभावनाओं के साथ में बीज होता है, ना कि अपनी संभावनाओं को छोड़ के सड़ चुका हुआ हो। ऐसा नहीं। और हम भी उसी तरह बीज हैं और हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि अंत तक हम इतने समझदार, इतने प्रौढ़, इतने प्रज्ञावान हो सकें कि हमारे अंदर भी जीवन खिलता है, इसे हम जान सकें, या फिर हमारी नज़र भी उस खिलते जीवन पर पड़ सके। नहीं तो अभी तो हम बाजार में जाते हैं, अपने अंधेरे तहखानों में छिप जाते हैं, या तो व्यापार करते हैं, लोभ को बढ़ाते हैं, या अपने भय में छिप जाते हैं। तो लोभ और भय से अगर हम ऊपर उठे, अपनी नज़रें इन दोनों विषयों से हटाई, अपनी प्रकृति को थोड़ा सहज किया, अपनी सुरक्षा की भावनाओं को थोड़ा शिथिल किया, थोड़ा समर्पण किया और अपने बीज होने के रूप को स्वीकार किया, तब हम जानेंगे कि हमारे अंदर एक क्षमता है जो हमें वृक्ष बना सकती है। हम एक वृक्ष हो सकते हैं, ना कि हम बंद बंद पड़े पड़े सड़ जाएंगे जैसे उसके सारे बीज गोदाम में सड़ गए, या फिर कि हम अपने बीज को बाजार में बेचते हैं और सोचते हैं कभी हम अन्य बीजों के सहारे उपलब्ध हो जाएंगे अपने वृक्ष को, अपने पुष्पों को, अपने फूलों को। हमारे बीज में भी एक विराट संभावना है असीम हो जाने की, उपलब्ध हो जाने की आत्म तत्व को। हमारे अंदर भी बीज की भांति एक संभावना छिपी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ बीज ही ना रहें, हम वृक्ष हो जाएं। हमारे अंदर भी फूल खिलें, हमारे अंदर भी सुवास उठे, और हमारे अंदर जो बीज है वो परमात्मा का बीज है, और जब वो खिलेगा तो हम स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। क्षमता तो है, लेकिन ये क्षमता साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो सचेतन रूप से जीवन को समझ सकता है, उसे अनुभव कर सकता है और समग्र अस्तित्व में फैले जीवन का आत्म साक्षात्कार कर सकता है, उसका हिस्सा बन सकता है। उसका हिस्सा है ही, हाँ, बीज की दीवारें वो गिरा सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है सचेतन रूप से। तो हम भी बीज न बने रह जाएं। बीज के अंदर जीवन कसमसाता है, कुलबुलाता है, अंदर वो पीड़ा मानता है, वो बाहर आ जाना चाहता है। हम भी अगर अपनी परेशानियों को, अपने तनाव को देखें तो ये तनाव भी केवल मात्र उसी चीज का है। हमारे अंदर कुछ है जो बढ़ना चाहता है, लेकिन हम उसे सही जलवायु, सही वातावरण दे नहीं पा रहे। और हमारे भीतर जो वो छटपटाता परमात्मा है, जो अपने स्वरूप को उपलब्ध होना चाहता है, लेकिन हमारे विचार वो होने नहीं देते। हम मान नहीं पाते कि हम असीम हैं, कि हम परम तत्व के हिस्से हैं। हम अपने आप को अलग पृथक मानते हैं और उसमें तनाव पाते हैं। तो देखें, जीवन में जब भी कभी लोभ उठे, जब भी कभी भय उठे, तो ध्यान करें इस कहानी को भी कि जीवन का जो आनंद है वो विस्तार में है, वो खिलने में है। तो यूं ही खिलते रहें और खिलखिलाते रहें, अपनी सुवास को फैलाते रहें। बीज हैं, वृक्ष होने की यात्रा पर चल पड़ें, निकल पड़ें, नहीं तो पड़े पड़े तो सड़ ही जाएंगे। छिपे छिपे हमारे अंदर से दुर्गंध ही आएगी। थोड़ी सुरक्षा के कवच को छोड़ें। अपने बाहर के आवरण को जब बीज तोड़ देता है, वो उसका छिलका मिट्टी में मिल जाता है, तब उसके अंदर से अंकुर फूटता है। अगर वो डरे कि नहीं, अपनी इस बाहरी परत को, अपने छिलके को नहीं तोड़ूंगा, तो उसके अंदर से अंकुर भी फूट नहीं पाएगा। वो अंकुर अंदर छटपटाता रहेगा और बीज परेशान रहेगा
वो समझ ना पाएगा कि उसके अंदर ऐसी व्याकुलता क्यों है, ऐसा तनाव क्यों है। तो चलें हम लोग भी अपनी यात्रा पर, अपने वृक्ष होने पर, अपने पुष्प होने पर, अपने पूरी तरह खिल जाने की यात्रा पर, सिर्फ बीज रहते रहते ही न चले जाएं इस जहां से, वृक्ष होकर जाएं, फूल खिला कर जाएं, अपनी सुवास छोड़ कर जाएं। और जब ये सुवास उठेगी तो असीम की सुवास होगी, असीम से घुली मिली सुवास होगी। तो इसी सुवासित जीवन में मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।